हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और सबको जय मसीह की। मैं फिर से एक बार दो बातें कहना चाहता हूँ माइकल सैमुअल के बारे में। तो माइकल सैमुअल सच में 21वीं सदी का बहुत ही झूठा, गंदा और कीचड़ सैमुअल है, क्योंकि उसको वचनों का ज्ञान तो नहीं, लेकिन जो वचनों से सही सिखाते उनको क्या करता है, उनको गुमराह करने का काम करता है। और उसके जरिए बहुत से लोग, बहुत से विश्वासी आज गुमराह बन रहे। तो उन सभी को मेरा कहना है कि ये बहुत ही बड़ा शैतान का जाल है, माइकल सैमुअल के जरिए आपको फंसाने का। तो उससे बाहर आओ, क्योंकि उसका मैं जब पिछले वक्त देख रहा था एक क्लिप में उसका दिखी, तो उस क्लिप में वो कहता है कि बहुत से सेवकों के खिलाफ पास्टर डैनियल राज बोलते, बहुत से प्रॉफिट के खिलाफ पास्टर डैनियल राज बोलते। अरे मैं उससे कहना चाहता हूं कि जो वचनों से बात करता है उसके खिलाफ कभी पास्टर डैनियल राज नहीं था, मसीह मंथन बैठक नहीं था। जो सही कॉन्टेक्स्ट में पढ़ता है उसके खिलाफ कभी नहीं था। लेकिन जो कोई वचनों को तोड़ मरोड़ के विश्वासियों के बीच में मंडली को, कलीसिया को बहकाने का काम करता है, उनको हम एक्सपोज करते हैं। तो ये माइकल सैमुअल की गलत फहमी है, या उसको यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से ज्यादा पैसे मिलने के लिए वो क्या करता है, ऐसा झूठा डामडोल पेश करता है या झूठा तरीका अपनाता है और क्या करता है, लोगों को फंसाता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, वो बोलता है कि बहुतेरे यानी बहुत से जो पास्टर है उनके खिलाफ पास्टर डैनियल राज बोलते, उनके खिलाफ नहीं बोलते, जो वचनों के खिलाफ है उससे बात करते, जो वचनों से क्या करते, तोड़ मरोड़ के मंडली को फंसाना चाहते, उनको हम क्या करते, उनको जागने के लिए हम वचनों का सहारा लेके हम खरी शिक्षा उन लोगों तक लेके जाना चाहते, ताकि वो और ना भटके और सार्वकालिक नरक में ना जाए। इसलिए हम क्या करते, वो जो मालूम है ना 10 कुंवारी, तो वो जो बड़ी धूम मची थी उसके लिए वो 5 शाहानी हो गई। वो जो बड़ी धूम मची थी उसके लिए उनको पता चला कि अरे वर आ रहा है, तो खुद को तैयार करो। तो हम भी क्या कर रहे, हम वही धुन का काम कर रहे, हम भी धूम मचा रहे, क्योंकि जो कलीसिया बहक रही है उनको वचनों से ठीक करके, पवित्र आत्मा की अगुवाई में कन्विक्ट करके, प्रियो हम वचनों के सही कॉन्टेक्स्ट में उनको टीच करते और उनको क्या करते, सार्वकालिक जीवन के रास्ते पे, यानी जो जीसस ने बोला है मार्ग, सत्य और जीवन वही है, उसी की और हम सबका ध्यान आकर्षित करते, उस जीसस के वसीले से हम क्या करते, बात करते। और ये माइकल सैमुअल बोलता है कि बहुत से क्या है, बहुत से पास्टरों के खिलाफ बोलते। अरे वचनों से बात करो, हम क्यों बोलेंगे? सही कॉन्टेक्स्ट में बाइबल टीच करो, खरी शिक्षा प्रचार करो, हम क्यों बात करेंगे? लेकिन कुछ एक स्क्रिप्चर उठा के अगर उसका डॉक्ट्रिन बना के दिया तो फिर बेड़ा गर्क होगा, और बेड़ा गर्क होगा तो हमारा जमीर, हमारे अंदर जो बैठा है ना सबका बाप, पवित्र आत्मा, वो हमको इजाजत नहीं देता चुप बैठने की। तो हम दहाड़ेंगे और वचनों से हर एक को ठीक करेंगे। वो कोई भी हो, माइकल सैमुअल हो या शेखर डेविड हो या ऐसे वाला पैसे वाला बहुत बड़ा सो कॉल्ड कोई भी होने दो, वचनों से खिलाफ बात करेगा तो उसको उलाना देंगे। तो प्रियो, मैं आपको एक वचन पढ़वाना चाहता हूं, दूसरा इतिहास इसका 18वां अध्याय। और ये एक क्या है, एक ऐसा सिनेरियो है कि यहोशाफात
अहाब राजा से क्या करता है, एक मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करता है और अहाब कहता है कि हम गिलाद पे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, कि हम क्या करें, चढ़ाई करने के लिए जाए। लेकिन यहोशाफात क्या था, परमेश्वर के वचन या यहोवा को क्या करता था, पूछ के बगैर कभी भी कहीं भी नहीं जाता था। यहोवा को पहले पूछता था, उसका जो प्रॉफिट था उसको पहले पूछता था, और जो गिलाद के रामोत पर युद्ध करने की, चढ़ाई करने की जो अहाब ने ठानी थी, वो क्या कर रहा था, यहोशाफात को भी उसके अंदर उस युद्ध में खींच के लेके जाना चाहता था। लेकिन यहोशाफात क्या करता है कि यहोवा का कोई प्रॉफिट या यहोवा का कोई भविष्य वक्ता है क्या, कि यहोवा की राय हम क्या कर सके, उसके द्वारा पहचान सके और हम युद्ध के लिए जाए या ना जाए ये हम जान सके। तो इजराइल का राजा जो अहाब है वो बोलता है कि है हमारे पास 400 नबी है, उनकी राय हम देखेंगे। और वो 400 नबियों को जब हम पढ़ते हैं दूसरे इतिहास 18वां अध्याय और 5 से आगे, तब इस्राएल के राजा ने नबियों को जो 400 पुरुष थे इकट्ठा करके पूछा, क्या हम गिलाद के रामोत पर युद्ध करने को चढ़ाई करें अथवा मैं रुका रहूं? उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि परमेश्वर उसको राजा के हाथ में कर देगा। अभी देखो ये 400 प्रॉफिट क्या कर रहे, भविष्य कर रहे, क्या कि यहोवा तेरे को ये सब जो क्या होगे, ये जो तेरे शत्रु है तेरे हाथ में देंगे और युद्ध करके तू क्या कर, वो सब हासिल कर। यानी वो जो रामोत, गिलाद के रामोत, ये जो प्रदेश है वो तेरे को देगी। और ये कौन कह रहा है, 450 यहोवा के दूत। लेकिन वहां पे एक मिखा करके उसको भी यहोवा का दर्शन मिलता था, वो भी भविष्य वक्ता था। लेकिन यहोशाफात क्या करता है, और कोई यहोवा का भविष्य वक्ता है क्या? फिर अहाब राजा क्या कहता है, हाँ है, एक मिखा नाम का संदेशता है, लेकिन वो मेरे खिलाफ क्या करता है, हर वक्त हर समय मेरे खिलाफ ही बोलता है। लेकिन यहोशाफात क्या करता है, उसको बुलाओ। और जब उसको मिखाया को बुलवाते और उससे यहोवा की राय जब पूछते, तो वो क्या कहता है कि दूसरे इतिहास इसका 18वां अध्याय और 18 वचन में क्या कहता है कि मिखा ने कहा, इस कारण तुम लोग यहोवा का यह वचन सुन लो, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की सारी सेना दिखाई पड़ी। तब यहोवा ने पूछा, इजराइल के राजा अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा जो वह गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करे? तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। तब एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हो गई और उससे कहने लगी, मैं बहकाऊंगी। तब यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उस नबियों में बैठ के उनको झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा है, तेरा सबको बहकाना सफल होगा, जाकर तू ऐसा ही कर। यानी प्रियो, हर प्रॉफिट सच नहीं होता। इसका मतलब क्या, ये जो 400 भविष्य वक्ता थे, संदेष्टे थे, उनसे झूठ की आत्मा झूठ बुलवा रही थी अहाब राजा को उकसाने के लिए, ताकि वो रामोत गिलाद पर जाए, चढ़ाई करे, वहां पे मर जाए। ये खुलासा किसने किया? मिखा ने किया, जो सही भविष्य वक्ता था। सही कॉन्टेक्स्ट में उसने परमेश्वर यहोवा का दर्शन क्या किया और उसका जो प्लानिंग है अहाब राजा और यहोशाफात को बताया। लेकिन उन्होंने नहीं मानी। आखिरकार क्या हुआ,
आहाब राजा की उस रामोत गिलाद पर चढ़ाई करते समय मृत्यु हो गई। तो प्रियो, मेरे को इतना ही कहना है कि जैसे आहाब राजा को क्या हो गया कि पवित्र जो भविष्यवक्ता है उनके द्वारा ही बहकाया गया और रामोत पर चढ़ाई करने के लिए उनको क्या किया, उकसाया गया और वो वहां पे जाके मर गया। और प्रियो, मेरे को कहना है कि मीखा जो सही भविष्यवक्ता था उसके द्वारा क्या हो गया कि ये जो भविष्यवक्ता है उसके द्वारा आहाब भी बचा जा सकता था, लेकिन प्रियो उसने नहीं मानी और उसने क्या किया, बहुत ही यहोवा के क्या हो गया, यहोवा के नजरिए से प्रियो वो दूर चला गया और उसने वो 450 लोगों की बात मानी, रामोत गिलाद पर चढ़ाई किया और मर गए। अगर मीखा की बात सुनता तो बच जाता। आज मसीह मंथन बैठक क्या करता है? आज मसीह मंथन बैठक सही वचनों के कॉन्टेक्स्ट में हर एक को सिखा रहा है। सही वचनों के कॉन्टेक्स्ट में जो शैतान की जाल से हर एक को बचा रहा है, सतर्क कर रहा है। वो जो 10 कुंवारी के समय धुन मची थी, वर आ रहा है, वैसी धुन आज वचनों के द्वारा क्या हो रहा है कि आज ये जो मसीह समाज को क्या करे, जागने का काम मसीह मंथन बैठक कर रहा है। तो जागो और इस माइकल सैमुअल के जो झूठा प्रचारक है उससे बचे रहो और क्या हो जाओ कि सतर्क हो जाओ, ताकि आप नरक की में से जो आया हुआ बहुत ही बड़ा झूठ है माइकल सैमुअल, इसके द्वारा आप बच जाए और प्रभु जो कहना चाहता है उसके तरफ से आप क्या हो जाओ, बच जाओ और सार्वकालिक जीवन में प्रवेश करो, ना कि झूठी शिक्षा में फंस के आपका पूरा जीवन बर्बाद करो। तो प्रेज द लॉर्ड, होशियार हो जाओ और ये माइकल सैमुअल को उलाहना दो और ये कीचड़ से हरदम बचे रहो। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू।